फर्स्ट पार्ट में हमने कवर करा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें 3 बातें पढ़ी थी कि सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। उसी में एक एडिशनल पार्ट था दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ, किसी भी इकोनॉमी को अगर मेरे को सेक्टर्स में डिवाइड करना है, देन ब्रॉडली आई कैन डिवाइड इट इनटू पर्टिकुलरली 3 सेक्टर्स। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, then second one is secondary and the last one is tertiary। देखो तीनों ही सेक्टर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तीनों ही सेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते कोई एक सेक्टर ज़्यादा है। बट रिसेंट ट्रेंड ये देखा गया है कि अगर आपकी टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स आपकी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो सकती है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? देखो द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स जो प्राइमरी सेक्टर होता है इट मेक्स primary sector makes what? direct use of natural resources। जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, जितने में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सबसे अच्छा यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज में देखो क्या आ जाएगा, आपका एग्रीकल्चर, उसके अलावा आपकी माइनिंग आ गई, माइनिंग के बाद यू कैन से फिशिंग, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस भी इसी में आ जाएंगी। देन अच्छा, अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इंडिया का जो सबसे मेन प्राइमरी सेक्टर का जो मेन इंडियन इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर है दैट इज़ एग्रीकल्चर। इंडिया का मेन प्राइमरी सेक्टर इज़ एग्रीकल्चर और इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए किस पे डिपेंडेंट होती है? एग्रीकल्चर में। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जो भी प्राइमरी सेक्टर का हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी जो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट होगा उसको यूज़ करके जब हम डेवलपमेंट करेंगे, अपने फिनिश गुड्स को बनाएंगे, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो वी कैन से दिस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जनरली takes the output of primary sectors and manufacture finished goods। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ से बनेगी तो वो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल है, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन होएगी वो रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम सेकेंडरी गुड्स में जो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करके हम फिनिश गुड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में हमें एग्रीकल्चर से क्या मिलता है? वुड। अच्छा, इस वुड ये एज अ रॉ मटेरियल है प्राइमरी सेक्टर में, यानी प्राइमरी सेक्टर का तो ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ वुड। जैसे हमने प्लांट ग्रो करा, वो बड़ा होते होते एंड ऑफ द डे हमें वुड मिल गया। फाइन, जब ये वुड यहाँ पर आया तो हमारे पास तो सिर्फ वुड है, तो ये हमारा क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर के लिए ये एक रॉ प्रोडक्ट हुआ। बट इस वुड को अगर मैं कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दूँ, फॉर एग्जांपल इस वुड से मैं सोफ़ा बना दूँ, मैं यहाँ से चेयर बना दूँ, टेबल बना दूँ, तो देखो अब ये रॉ मटेरियल मेरा क्या हो गया? फिनिश गुड्स हो गया, और इसको मैं डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। तो जितने भी प्राइमरी सेक्टर है वो उसके बाद जो उनका यूज़ करके सेकेंडरी सेक्टर्स में हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वेयर फिजिकल गुड्स आर प्रोड्यूस, जितने भी फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स एज अ फिनिश प्रोडक्ट्स, वो सब किसके अंडर आएंगे? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगे। अच्छा, टर्शियरी सेक्टर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी भी चीज़ को पहचानना है कि वो टर्शियरी सेक्टर है कि नहीं, वो इंटेंजिबल होगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट टच इट। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग सम मनी और वो एज अ इकोनॉमी में काम आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर में आएगा वो। अच्छा, अगर इंटेंजिबल है दैट मीन्स इफ़ वी कैन नॉट टच, तो क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल देखो, सबसे अच्छा हो सकता है सर्विसेज, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हो रही है, जॉब कर रहे हैं आप। ठीक है, उसके अलावा हमारी हो सकती है फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, इंडिया का जो सबसे फेमस, इंडिया जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, दैट इज़ IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच तो नहीं कर सकते ना, बट उसका यूज़ सारी जगह है। तो IT सेक्टर भी किसके अंदर आएगा? टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएगा। उसके बाद आपका आ जाता है मैनेजमेंट,
सब चीज़ों को मैनेज करना, जिसमें एमबीए होती है, वो भी किसके अंदर आता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। उसके अलावा आ जाती है आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, टर्शियरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने दो बातें पढ़ ली यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने पढ़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी, दैन वी स्टडीड अबाउट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दैन वी स्टडी अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अलावा आज हमने क्या पढ़ लिया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज प्राइमली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। इन दो जो मैंने टॉपिक्स अभी कवर करा है, टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं पहले भी, और ये श्योरिटी कि आगे भी आते रहेंगे। तो अब जितने भी क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में आए हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम में, सो ट्राई करते हैं उनको सोल्व करने का। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ये एग्जाम किस में है, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम्स एग्जाम 2006 में, सेकंड सेटिंग में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज, ऐसा हमने साफ साफ पढ़ा है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी चाहिए, तो हमारा फोर्थ पार्ट इज अ आंसर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देते हैं, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स। अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी हमने क्या बोला था, मिक्स्ड इकोनॉमी दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। पहला हमारा क्या होता है, हमारा पहला होता है पब्लिक प्लस प्राइवेट। तो देखो अगर ऐसा किसी में है यार, सेकंड ऑप्शन से इज एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, तो हमारा आंसर क्या हो गया सेकंड। किस में आया था, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज 2008। आगे चलते हैं। अच्छा थर्ड क्वेश्चन से इज इंडिया इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ। अच्छा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों बोली जाती है, किसकी एग्जिस्टेंस की वजह से, एज ए टोल्ड यू पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप। तो देखो पब्लिक ये रहा ए पार्ट, प्राइवेट बी पार्ट, ऑप्शंस पे आते हैं ए एंड डी। सेकंड ऑप्शन से इज ए एंड बी, ए एंड बी, क्योंकि हमारा ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी की वजह से, इन दो वजह से है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की वजह से। तो आर आंसर विल बी ए एंड बी। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन से इज द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स टू हैव बैलेंस। अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या होता है, ऑप्शन वाइज चलती है, टू हैव बैलेंस डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऐसा तो हमने कुछ बोला ही नहीं है। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एंड अर्बन सेक्टर, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। थर्ड पार्ट, टू हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द रूरल एंड द पुअर, अर्बन पुअर, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं क्या, क्योंकि अगर तीन चीज़ें नहीं है तो ऑब्वियसली फोर्थ ही होना चाहिए। साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यही हमने पढ़ा था, किसमें है, कंबाइंड मैट्रिक लेवल में आया 2001 में। तो देखो जो दो टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर साल। ओके अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ वन। अच्छा क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा नहीं था कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। देखो इकोनॉमी दो ही टाइप की होती है, एक क्लोज्ड एक ओपन। जो हमने तीन बातें पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी वो अलग चीज़ है, और क्लोज्ड एंड ओपन सिर्फ दो टाइप्स में डिवाइड हो सकती है। अच्छा क्लोज्ड वो होगी जिसमें नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा, नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी वो किस पे डिपेंड करेगी, अपनी डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड करेगी। तो प्रोड्यूस एंड सेल सिर्फ किस में करेगी, अपनी डोमेस्टिक मार्केट में करेगी, वो बाहर नहीं जाएगा, कंट्री से बाहर ना कुछ जाएगा, ना कंट्री के बाहर से कुछ कंट्री के अंदर आएगा, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। सिमिलरली अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होती है तो ओपन इकोनॉमी क्या होगी, जहाँ पे इम्पोर्ट भी होगा एंड वहाँ पर क्या होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, राइट। तो देखो ऑप्शन 1 क्या बोलता है, डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, हो सकता है, देयर इज अ चांस इसके हिसाब से, डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, तो यानी ट्रेड नहीं करती तो ना इंपोर्ट करती होगी ना एक्सपोर्ट करती होगी। आगे ऑप्शंस देखते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट ऑप्शन लगता है बट उससे ज़्यादा क्लियरली अदर ऑप्शंस होते हैं, तो सारे ऑप्शंस को पढ़ लेने के बाद। डज नॉट पोजेस एनी मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनके पास मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट तो आजकल हर कंट्री के पास है। डज नॉट हैव अ कोस्टल लाइन, इरिस्पेक्टिव कोस्टल लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। कब आया, सब इंस्पेक्टर सीपीओ में आया है 2005। क्वेश्चन सेज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स प्राइमरीली थ्रू द। अच्छा मार्केट मैकेनिज्म क्या है, मार्केट मैकेनिज्म वो चीज़ होती है जो सिर्फ किस पर बेस्ड होता है, वो सिर्फ बेस्ड होगा हमारी कंट्री का जो भी होता है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई पर, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा डिमांड सप्लाई भी होगा,
डिमांड सप्लाई भी होगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्राइस मैकेनिज्म। बट और इसके अलावा ये किस चीज़ पर रेगुलेट होगा, गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट इस चीज़ को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो प्राइस मैकेनिज्म तो हमारा एक डिमांड सप्लाई हो गया, यानी प्राइस मैकेनिज्म हो गया मार्केट मैकेनिज्म। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करती। सेंट्रल एलोकेटिव मशीनरी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो एलोकेट करेगी, ऐसा भी नहीं है। थर्ड पढ़ते हैं, मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, हो सकता है, देयर इज अ चांस। सेकंड ऑप्शन देखते हैं इसके अलावा क्या है, मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग। देखो मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेट तो गवर्नमेंट पॉलिसी करेगी इस चीज़ को, ठीक है, बट फोर्थ ऑप्शन को अगर देखें वहाँ पे वो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी है, गवर्नमेंट की प्लानिंग भी है। तो देखो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, यानी थर्ड वाले ऑप्शन से ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ, देखो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया से अच्छा है मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अच्छा टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, राइट। टेलीकॉम ऑपरेटर्स MTNL भी है, BSNL भी है, इसके अलावा एयरटेल भी है, वोडाफोन है, एयरसेल है एंड सो ऑन। ये दोनों हमारी कौन सी कंपनीज है, गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज है। और ये कौन है, एयरटेल वोडाफोन है। तो देखो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है, यस, MTNL BSNL भी है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, यस। प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मतलब किस चीज़ पे वर्क हो रहा है, मार्केट मैकेनिज्म डिमांड सप्लाई पे वर्क हो रहा है, बट उसके साथ गवर्नमेंट भी है। अच्छा गवर्नमेंट तो है, पार्टिसिपेशन तो है, गवर्नमेंट की प्लानिंग कैसे है। अच्छा गवर्नमेंट ने अपनी एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए ट्राई भी तो लाए हुए, यानी जो एक रेगुलेटरी बॉडी भी तो है जो किसको करती है, सारे जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको ऑपरेट करती है, यानी गवर्नमेंट उस चीज़ को रेगुलेट भी कर रही है बाय इट्स बॉडी कॉल्ड ट्राई। तो यहाँ पे प्लानिंग भी है गवर्नमेंट की कि कंज्यूमर्स के साथ कुछ नुकसान ना हो जाए। जैसे अभी कोल्ड ड्रॉप आ रहा था तो गवर्नमेंट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोला या तो आप इस चीज़ को इंप्रूव करें, अदरवाइज यू हैव टू पे द फाइन। तो देखो प्लानिंग भी हुई, पार्टिसिपेशन भी हुआ। तो ऑप्शन देखने में क्या लग रहा था, थर्ड ठीक लग रहा था, बट यहाँ पे फोर्थ होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वेरी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर आंसर विल बी फोर्थ। कब आया था ये, सॉरी गलत है, ये SSC सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हुआ करता था पहले, इन 2006 में आया था ये। ओके, द कंसेप्ट दैट अंडर अ सिस्टम ऑफ फ्री एंटरप्राइज it is consumer who decides what goods and services shall be produced and in what quantities is known as। हमने एक ही चीज़ पढ़ी है कि जब कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स वो कौन सा होता है, कंज्यूमर सॉवरेंटी। कंज्यूमर सॉवरेंटी में क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है किंग, दैट मीन्स कंज्यूमर इज द किंग। जब कंज्यूमर किंग है तो वो डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस होगा और कितना प्रोड्यूस होगा, उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करेगा। ये सिर्फ किस में होता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी में होता है। SSC सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में आता है 2006। देन द क्वेश्चन सेज विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द टर्म लेजे फेयर एसोसिएटेड। तो देखो लेजे फेयर एसोसिएटेड किस टर्म से है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है लेजे फेयर, लेकिन हमने ये सारी इकोनॉमी तो पढ़ी हुई है। देखो कमांड इकोनॉमी तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी हमने पढ़ा है, सोशलिस्ट हमने पढ़ी है और कैपिटलिस्ट हमने पढ़ी है। यानी जो हमने कैपिटलिज्म पढ़ा है, कैपिटलिज्म हमने पढ़ा है, सोशलिस्ट हमने पढ़ा है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी हमने पढ़ी है। अच्छा लेजे फेयर का एक मतलब है, लेजे फेयर कॉइन जो ये टर्म थी, ये कॉइन हुई थी 18th सेंचुरी के एंड में। इसका मतलब ये था कि फ्री कर दो मार्केट को। तो जब ये टर्म कॉइन हुई इसका मतलब था कि मार्केट को फ्री कर दो, यानी उसमें रेगुलेशंस और इतनी बाउंडेशंस कुछ नहीं होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम मिनिमम या फिर होगी ही नहीं। तो लेजे फेयर का ये मतलब था। अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन किस इकोनॉमी में नहीं होती, वी नो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होती। अच्छा ये टर्म आया कहाँ से, ये टर्म आया यहाँ से कि जब ये टर्म कॉइन किया गया तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो इंग्लैंड की इकोनॉमी थी, यानी जो इंग्लैंड की इकोनॉमी थी वो बूम कर रही थी बड़ी स्पीड से, बहुत स्पीड से बढ़ रही थी। और ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है। और जब ये लेट 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, 19th सेंचुरी के एंड में आते आते USA की इकोनॉमी बढ़ रही थी, ठीक है। तो हमने क्या बोला गया कि लेजे फेयर इकोनॉमी जो टर्म है, लेजे फेयर इकोनॉमी, इस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थी उसमें, मिनिमम। तो लेजे फेयर का मतलब भी होता है वेयर देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर होती भी है तो इट्स वेरी मिनिमम। तो अगर आप इस टर्म को लेजे फेयर को गूगल करेंगे तो इसका मतलब यही दिखाएगा कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी की तरफ आए, देन वी स्टार्टेड टू नोटिस ये
टर्म जो था ये हमारा कम होना यूज़ हो गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को आप कितना भी फ्री कर लो, आपको कब बेशक रेगुलेशंस एंड रूल्स तो थोड़े बहुत लगाने ही पड़ते हैं। कि इवन दो यूएसए की जो इकॉनमी है वो अभी भी कैपिटलिस्ट है, बट इतनी भी कैपिटलिस्ट नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना ज़रूरी हो गया। हर सेक्टर में एक ना एक हमने रेगुलेटरी बॉडी बनाई हुई है, चाहे वो कम कंट्रोल करे या ज़्यादा कंट्रोल करे, वो कंट्रोल करती है। तो जब किसी चीज़ में कंट्रोल की बात करने लगते हैं यहाँ पे, तो ये टर्म का यूज़ ख़त्म हो गया धीरे धीरे। ओके, अ मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी सिस्टम वेयर, अच्छा हमने सीधा सीधा आप टिक मार दोगे, वेयर द इकोनॉमी फंक्शंस विद फॉरेन कोलैबोरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में होता है। ओनली द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट्स अंडर द गवर्नमेंट। देखो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट तो करता है बट वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर साइमल्टेनियसली काम करता है गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट तो कर सकती है बट वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखो, बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट साइमल्टेनियसली। देखो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एमटीएनएल के साथ हमारा वोडा भी है, एंड देन देयर इज एयरटेल एंड एयरसेल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, कैसे काम कर रहे हैं, ऑपरेट करे साइमल्टेनियसली। तो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर आंसर। फोर्थ ऑप्शन तो है नहीं, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट सेज कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी मीन्स कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी पे। सेकंड पढ़ते हैं, कंज्यूमर्स हैव द पावर टू मैनेज द इकोनॉमी। जब कंज्यूमर्स थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो आई कैन से सेकंड भी हो सकता है। कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर्स इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हो सकता है आई कैन से, क्योंकि कंज्यूमर्स के जो एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, बट ये इतना नहीं होगा, इसको हटा ही देते हैं। ये ऑप्शन इतना ठीक नहीं लग रहा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कंज्यूमर गुड्स आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑब्वियसली कंज्यूमर के गुड्स तो कंट्रोल से बाहर ही होते हैं, बट यहाँ पे देखो ये भी इतना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? देखो पहले दो ऑप्शंस को पढ़ के देखते हैं। मैंने सीधे सीधा बात करा था, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज देयर इन कैपिटलिस्टिक मार्केट। कैपिटलिस्टिक मार्केट, अच्छा कैपिटलिस्टिक मार्केट में दो ही बातें होती है, कंज्यूमर्स हैव द पावर टू मैनेज द इकोनॉमी एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। देखो अब हमारा यहाँ पे आंसर को देखते हैं कि फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा। कंज्यूमर सॉवरेनिटी के एज आई टोल्ड यू किंग, यानी कंज्यूमर क्या है? किंग। अगर कंज्यूमर किंग है तो क्या उसको ये बोलेंगे कि क्या खर्च कर और कितना खर्च कर? जैसे कंज्यूमर की मान लो किंग की इनकम तो सारा जो भी उसका एरिया होता था वो सब उसी के अंडर कंट्रोल में होता था। तो देखो पहला ऑप्शन बोलता है कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। तो इफ़ सपोज कंज्यूमर इज़ द किंग, तो क्या उसको बोलेंगे कि यहाँ पे इतना खर्च कर और इस जगह मत कर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि तू ब्रेड खा, ब्रेड पे तो ज़्यादा पैसा खर्च कर पर मिल्क पे खर्च मत कर, ऐसा तो उसको बोल नहीं सकते। तो यानी उसकी मर्जी है कि वो कितना भी स्पेंड करे। ये बात तो साफ साफ किससे होती है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी से मेरे को पता लग जाती है। अच्छा सेकंड ऑप्शन को देखते हैं आप, कंज्यूमर्स हैव द पावर टू मैनेज द इकोनॉमी। देखो कंज्यूमर्स के, इवन दो वी कैन से कंज्यूमर्स हैव द पावर टू मैनेज द इकोनॉमी, बट ये इतना ठीक नहीं है। क्यों? अगर मैं मान लो यूएसए में क्या कंज्यूमर सारी चीज़ को डिसाइड करते हैं? इवन दो लगता है ऐसा कि सारी चीज़ को डिसाइड करे क्योंकि कैपिटलिस्टिक मार्केट है यूएस में, बट ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें मैंने शराब बनानी है, तो आप डिसाइड करें कि शराब अगर आप कंज्यूम करते हो तो शराब आएगी, बट गवर्नमेंट अगर उसको थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो शराब होती है उसमें अल्कोहल लेवल होता है, तो वो क्या करेगी? सपोज करेगी पहले अल्कोहल लेवल 80% होता था, सॉल्यूशन में 80% लेवल अल्कोहल का होता था, अब वो उसको 80% टू मान लो 60% कर देती है। तो कंज्यूमर्स कुछ कर सकता है? उसकी सेल अफेक्ट होएगी। तो कंज्यूमर्स ने इकॉनमी कंट्रोल करी, हाँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हम बोल तो सकते हैं कि होगा, बट अगर प्रैक्टिकली और इकोनॉमिक्स की बात करें तब ये ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ अगर कंज्यूमर अपनी मर्जी से कितना भी खर्चा कर सकता है तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होगा? फर्स्ट पार्ट, कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। अच्छा, हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ, अच्छा हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ, ये हमने इकोनॉमी तो तीनों पढ़ी है, ट्रेडिशनली पढ़ी, ट्रेडिशनल को तो पहले काट दो, ट्रेडिशनल इकोनॉमी पहले वो करती थी अपनी। अच्छा हमने पढ़ी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा कैपिटलिज्म में क्या होता है? हम फ्री होते हैं, कुछ भी वी कैन बाय, कुछ भी वी कैन सेल, राइट। बट कैपिटलिज्म में क्या मैं बताऊंगा इसको हायर करें और इसको फायर करें? नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म में तो यू कैन हायर एनीबडी एंड यू कैन फायर एनीबडी। बट हायर एंड फायर एक ऐसी चीज़ है, देखो हम जिस इकोनॉमी में ऐसा होगा कि वेयर देयर आर रेगुलेशंस कि आप किसको हायर कर सकते हैं एंड किसको फायर कर सकते हैं, वो किस में होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। रेगुलेशंस किस में होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है।
अच्छा, सोशलिज्म ऐसा क्यों नहीं है? कैपिटलिज्म तो पहले हट गया। सोशलिज्म क्यों नहीं? क्योंकि सारी चीज़ गवर्नमेंट ही कर रही है, तो हायर एंड फायर तो कुछ होता ही नहीं क्योंकि सारा ही गवर्नमेंट का है, तो ये तो वैसे ही हट गया। कैपिटलिज्म भी गया, तो बचा गया सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों? तो रेगुलेशंस है, तो गवर्नमेंट जहाँ पे बताएगी कि आप किस चीज़ को हायर कर सकते हैं या फिर क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते, वहाँ पे हायर एंड फायर किसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ। अच्छा, एग्जांपल देकर चलते हैं। गुजरात को बोलते हैं गुजरात इज़ ए ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट का मतलब है वहाँ पे अल्कोहल बैन है, ठीक है, अल्कोहल का यूज़ क्या है? बैन है। बट बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बैन नहीं है, तो गवर्नमेंट किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है? हायर एंड फायर पॉलिसी कर रही है कि बाकी स्टेट्स में वी कैन हायर अल्कोहल, हम अल्कोहल खरीद सकते हैं। अगर इस टर्म में लूँ, अच्छा, फायर अल्कोहल मतलब अल्कोहल क्या है वहाँ पे? बैन है गुजरात में, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है उस स्टेट की। तो हायर एंड फायर किससे एसोसिएटेड होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी से। ओके, सीधे सीधा आ गया। प्राइस मैकेनिज्म इज़ अ फीचर ऑफ, देखो, प्राइस मैकेनिज्म इज़ अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, बार्टर, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट नहीं है, बार्टर सिस्टम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ बताओ, कल मैंने आपको पढ़ाया था, उस चीज़ को ध्यान देना। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में आई टोल्ड यू कि प्राइस मैकेनिज्म होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में, राइट। आई टोल्ड यू प्राइस मैकेनिज्म हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। बट एक बात बताओ, प्राइस मैकेनिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है, प्राइस मैकेनिज्म का सीधे सीधा मतलब होता है कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई पे। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म पे डिपेंड तो करती है, बट इसके साथ क्या होती है? बट इसके साथ रेगुलेशंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस मैकेनिज्म के साथ रेगुलेशंस होती है तो हम क्या मार्क करते? सीधा सीधा हम मिक्स्ड इकोनॉमी कर देते। बट यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइस मैकेनिज्म इज़ अ फीचर ऑफ। तो देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ रेगुलेशंस भी होती है प्राइस मैकेनिज्म में, तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो प्राइस मैकेनिज्म है सिर्फ किस किस पे डिपेंड करता है? प्राइस मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटलिस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी हट जाएगा यहाँ से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपका आंसर गलत कर देगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल राइफलमैन में आया था, आई गेस ये आया था 2001 या फिर 2002 में। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2 इकोनॉमिक्स, एंड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने अभी जितना पढ़ाया था सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। पार्ट्स में आप कहीं से भी पढ़ ले तो आपको इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज।